ओम शांति। 23 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अर्थात एक तो हमारा बाबा है, हमारे सारे रिश्ते सर्व संबंध बाबा से हैं। बाबा हमारी हर खुशियों की चाबी है, हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी से हमें पार ले जाने वाला है। इसीलिए बाबा को अवश्य याद करना है। यदि आपके जीवन में कोई संकट चल भी रहा होगा और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा होगा, तो आप जितना बाबा बाबा कहते जाएंगे, आपके जीवन से वो समस्या यूं ही समाप्त होती चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये समस्या कब निकल गई और कितनी सरलता से पार हो गई। और दूसरा 84 के चक्र को जानना है। अर्थात एक मनुष्य अत्यधिक सबसे अधिक बार यदि आप सोचिए तो 84 बार जन्म ले सकता है, उससे अधिक बार नहीं होता है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कि उतनी बार उसका जन्म हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जिसके कर्म होते हैं, अपने हिसाब का किताब को समाप्त करने के लिए वो बार बार जन्म लेता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके हिसाब किताब जल्दी चुकतू हो जाएंगे और आपको इस संसार में बार बार नहीं आना पड़ेगा अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। और जितने ज़्यादा बुरे कर्म करेंगे तो आपको बार बार, जब तक आपके सारे हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे, तब तक आपको इस धरा पर आते रहना पड़ेगा। इसीलिए 84 के चक्र को हमें समझना है। और इसमें एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि यदि आपने जन्म लिया है तो ज़रूर अभी आपका हिसाब किताब बाकी है। तो आपके जीवन में कोई बार बार समस्या भी आ रही है तो भी आप अपने मन को शांत रखें, क्योंकि वो समस्या आपके हिसाब किताब चुकतू करनी ही आ रही है। तो खुशी खुशी चुकतू करिए। यदि आपको पता है सब कुछ तो परेशान होने की क्या ही ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अर्थात बाबा जो हमें अलग अलग ज्ञान देते हैं इस मुरली के माध्यम से, वो खुद तो धारण करना है, खुद को तो याद दिलाना ही है, साथ साथ बाकी सभी आत्माओं को याद दिलाना है। और हमें सर्विस करने के लिए अलग अलग युक्तियां ढूंढनी है कि हम किस किस तरीके से सर्विस कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग रास्ते ढूंढने हैं। बाबा कहते हैं ना, जब आपका हाथ पैर काम कर रहा हो, जब तक साथ दे शरीर, तब तक आप अपनी शरीर से सेवा करिए। लेकिन यदि आप बीमार हो जाते हैं, कोई और सिचुएशन बन जाती है, तो आप मनसा सेवा करिए। अपने मन से इस समस्त संसार को सकाश दीजिए, सबके कल्याण का संकल्प करिए। ये अलग अलग संकल्प की युक्तियां हैं। तो हमें, आपको जो भी ठीक लगे आप वो तरीका अपनाइए सेवा करने का। और हमें इस संसार में व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, व्यर्थ लोगों के साथ अपना समय नहीं गंवाना है। भीड़ में तो सब चलते हैं, तो वो जैसे चलते हैं वैसे उन्हें उनका फल भी मिलता है, लेकिन हम तो बाबा की विशेष आत्माएं हैं ना, हमारा उत्तरदायित्व भी अधिक है। और हमें, यदि आपने ज्ञान को फॉलो किया होगा तो आपने अपने जीवन में परिवर्तन देखा होगा। तो हमें यदि वो प्राप्तियां मिली हैं तो हमारा कितना अधिक दृढ़ निश्चय होना चाहिए बाबा की तरफ। अगला पॉइंट है, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। अर्थात बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं मुरली के माध्यम से, उनको बार बार रिवाइज करके
अपने अंतर मन में धारण करना है। जब तक हम अपने जीवन में ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप चाहे जितना ज्ञान को सुन लीजिए, दिन भर सुनिए, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया है तो आपको उसका रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। इसीलिए बहुत सारी आत्माएं कहती हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखा। तो असल में वो सच बात कभी बताती ही नहीं है कि हमने इनको अपने जीवन में धारण नहीं किया, हमने इनको अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं किया। तो जब तक आप धारण करके अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं फ़ायदा दिखेगा। और हनुमान जी की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना है। मुरली सुनने के लिए हमें आश्रम जाना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं जा सकते तो अपने घर पे सुनिए। बस ये बात होती है कि हमारे घर का माहौल थोड़ा सा आश्रम से अलग होता है। आश्रम में वो वाइब्रेशन होते हैं जहाँ पर आप एकाग्रता के साथ ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सत्संगों में जाकर बैठना है, फिर उनकी सेवा करनी है। जैसा जैसा बोलते हैं आप वैसा वैसा करते जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा खुश रहते हैं। जब आप ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी से आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ने लगेंगी। आपके जीवन में सब कुछ वैसा होने लगेगा जैसा आप चाह रहे होंगे। लेकिन जब आप बाबा वाली करेंगे तो बाबा आपकी वाली करेगा। अगला पॉइंट है, मैं और मेरापन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। अर्थात जो हमारे अंदर मैंपन की भावना होती है कि मैं ही करूं, मैं ही झुकूं, और दूसरा मेरेपन की जो भावना होती है कि ये मेरा है, मैं क्यों दे दूं। तो ये जो लगाव है, हमें वो लगाव नहीं रखना है। दूसरा जो हम की भावना है, कहते हैं ना कि जहाँ मैं होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता है। तो इसलिए जो मैं की भावना है, हमें उसको समाप्त करना है। जब तक हम इन सब चीज़ों को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक असल रूप में हमारा परमात्मा के साथ साक्षात्कार होगा ही नहीं। ना हमें परमात्मा के मिलने की खुशी होगी जब तक हमने इन सभी चीज़ों को समाप्त नहीं किया होगा। अगला पॉइंट है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। अर्थात हमारे संकल्प इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए, इतनी एकाग्रता के साथ होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता के साथ होना चाहिए कि आप जैसा भी संकल्प करो वैसा होता जाए। और ऐसा तभी होगा जब हमारे संकल्पों में एकाग्रता होगी, दृढ़ता होगी, पवित्रता होगी। यदि हमें ये भावना होगी कि किसी का कुछ खराब हो जाए, किसी का कुछ बर्बाद हो जाए, तो आपके वो संकल्प नहीं सिद्ध होंगे, और यदि सिद्ध भी हो गए तो वो बुराई आपके लिए खड़ी हो जाएगी। कहते हैं जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो परमात्मा आपके लिए गड्ढा खोदता है। असल में परमात्मा हमारे लिए गड्ढा नहीं खोदता है, हमारी वो कर्म ही हमारे लिए वो गड्ढा खोद देते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ वैसा ही करिए, वैसा ही सोचिए, वो ही दीजिए जो आप ले सके, जो आपको लेने में अच्छा लगे, जो आपको सुनने में अच्छा लगे। तो यदि हमारे संकल्पों में इतनी पावर होगी तो वो फलीभूत अवश्य हो जाएंगे। ओम शांति।